हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन से एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस गिवन इक्वेशन जो आपका है 2 ब्रैकेट्स x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 12। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ लेनी है, जो हम समझ लेते हैं पहले इस क्वेश्चंस को करने से पहले। यहाँ देखिए दिया हुआ, अगर इस तरह का कोई नंबर हो, सपोज यहाँ कोई नंबर दिया हुआ है a b प्लस सी, तो इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ ध्यान, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है कि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और इसके साथ, यानी कि जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है उन दोनों डिजिट से बाहर वाला मल्टीप्लाई है। व्हाट इज इट मीन इस कंडीशन में? यानी ये 2 इन दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई है। यानी अगर हम इसको ऐसे करें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा और इसका आंसर आ जाएगा AB प्लस AC। क्लियर है? यानी यह पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी नंबर्स ब्रैकेट के बाहर हों और कोई साइन नहीं है इसका, यानी यह मल्टीप्लाई होता है और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यह यहाँ प्लस ऑपरेशन प्लस का है, अगर इस कंडीशन में माइनस होता तो हम यहाँ माइनस करके करते, बट यहाँ प्लस था तो इसको इसके साथ भी लिखना है एक बार और एक बार इसके साथ, और फिर इसको सॉल्व कर देना है। क्लियर? मैं यहाँ चलते हैं इसी पैटर्न को लेकर के। तो अभी हमने कहा था कि इसका मीनिंग क्या है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू एक्स, डेट इज 2x। यहाँ देखिए प्लस, यहाँ दिया 2 इंटू 4, यहाँ देखिए a इंटू सी, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 4 डेट इज 8 इक्वल टू 12। यहाँ देखिए ये सॉल्व हो गया। फिर से देख लीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया यानी 2 इंटू एक्स, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ प्लस का ऑपरेशन है, प्लस रखा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आपका आता है 2x प्लस 8। क्लियर है? वही चीज़ हमने यहाँ किया। तो ये देखिए ये ऑपरेशन यहाँ है, हमने ये डिजिट न लिखकर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया है। अब देखिए फिर पहले जैसे सवाल बन गया, यानी आपको नंबर को सॉल्व करना होगा पहले। तो 2x इक्वल टू 12 माइनस 8 सॉल्व किया तो इस कंडीशन में आपका 4 आता है और यहाँ आपका 2x था, तो x की वैल्यू इस कंडीशन में 4/2। अगर रिड्यूस करते हैं तो 2 से रिड्यूस हो जाता है, यानी x इक्वल टू 2 आता है। यानी आपको बेसिक क्या याद रखना है? यह आपको ज़रूर याद रखना है, इस बेसिक को नहीं भूलना है। तो इसी बेसिक के आधार पर आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का हम बी पार्ट देखते हैं। ये तो हमने भी सॉल्व किया। बी के लिए देखिए दिया हुआ है 3n-5 इक्वल टू 21। यहाँ मैं एक बार फिर से समझाना चाहूँगा इसी बात को कि मान लीजिए कोई नंबर आपका दिया हुआ है यहाँ और यहाँ आपका माइनस है इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में आपको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी a इंटू बी माइनस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? इस कंडीशन में आपको इस तरह से करना होगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो AB और इसको इससे करें तो AC, राइट? तो यही पैटर्न हमने अब यहाँ फॉलो करना है, जो हमने यहाँ किया वो यहाँ फॉलो करना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया यानी 3 इंटू n 3n माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 15, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 एंड हेयर इज 21। नाउ आप देख सकते हैं यह आपका इक्वेशन बन गई, ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद इस नंबर को सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हमने नंबर को सॉल्व करना है। इस नंबर को इस तरफ सॉल्व किया, 3n इक्वल टू 21, इसको इस साइड लेके जाना है तो माइनस है तो यहाँ प्लस। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यह आपका 36 आता है, यानी 3n इज इक्वल टू
36. Now n is equal to what? 36 divided by 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 12. Here n is equal to what? 12. क्लियर? n यहाँ 12 आता है. नाउ क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं. इसके लिए सी क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है 3n-5 इक्वल टू -21. यहाँ देखिए फर्स्ट सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ यहाँ माइनस का फर्क है. राइट साइड में यहाँ -21 गिवन है. चलिए इसको करके देखते हैं. सेम पैटर्न है इसके लिए भी. सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है. तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि यह इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो पहले डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया. अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ माइनस है तो माइनस. इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए. 15 इक्वल टू माइनस का 21. नाउ 3n इज इक्वल टू -21. यह माइनस का इस साइड में आके ये प्लस हो गया. ठीक. जब हम इसको सॉल्व करें तो इस कंडीशन में हमारा आता है माइनस का 6. 3n n इज इक्वल टू वट? तो -6/3 डैट इज माइनस का 2, क्योंकि 3 से रिड्यूस हो जाता है. क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर डी को हम देखते हैं. यहाँ पर डी आपके लिए गिवन है माइनस का 4, 2 + x इक्वल टू 8. यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ माइनस है. जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 8. यहाँ देखिए ये माइनस और ये प्लस का, एक प्लस एक माइनस, माइनस. फिर देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, दोनों आपस में लड़े तो माइनस. इसको इसके साथ 4x. क्लियर है? फिर से देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 8, 1 माइनस का है तो माइनस, यहाँ प्लस और ये माइनस, दोनों आपस में माइनस. इसको इससे किया तो 4x इक्वल टू 8. नाउ आपको पहले नंबर को यानी इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम इस तरफ लेके आए तो यह माइनस है, इस कंडीशन में ये प्लस हो जाता है. क्लियर? यहाँ ये माइनस का 4x बचता है. अब यहाँ देखिए x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो 16 बाय माइनस का 4. इसको सॉल्व कीजिए 1 टाइम 4 टाइम, यहाँ आपका आता है x इक्वल टू माइनस का 4. अब यहाँ देखिए माइनस का 4, यहाँ -1, ये एक्चुअली बचता आपका है ये x इज इक्वल टू इस तरह से. बट हम क्योंकि नीचे नहीं 1 मेंशन करते, इसलिए ये माइनस यहाँ काउंट होगा. क्लियर है? इस तरह से. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का. ये क्वेश्चन आपका 4 ब्रैकेट 2 - x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 8. इस कंडीशन में भी यह इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए. 4 2 जा 8, प्लस ये है, ये माइनस है, माइनस. इसको इसके साथ किया तो 4x इक्वल टू 8. नाउ -4x वेरिएबल इस साइड रह गया, इस नंबर को इस साइड लेके आए तो 8, यह माइनस हो जाएगा इस तरह में, क्योंकि आगे कोई साइन नहीं है. व्हाट इज इट मीन? जब आगे कोई साइन नहीं होता इसका मतलब ये माइनस प्लस का है, तो इस साइड आके माइनस. इसको सॉल्व करें तो 0. यहाँ देखिए यह आपके पास आता है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो 0/-4. यह डिफाइन नहीं हो सकता, यानी हम इसको 0 मानते हैं. तो यह आपका x इज इक्वल टू 0 आता है इस कंडीशन. क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा.